देखिए भाई, देखिए 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 भाई, बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। समझिए, अभी क्या है, हमने कल देखा था रिलेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का देखा था। तो क्या हमने ये पढ़ लिया था कि v इज इक्वल टू था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आ चुका था, ये आ चुका था, करा था हमने, डिफरेंशिएट किया था यार, है ना। उसके बाद हमने कहा था कि वेलोसिटी एक्स की फॉर्म में आएगा, ओमेगा इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ लिया था। हमने कहा था एक्सेलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की फॉर्म में। फिर अपन ने कहा था कि एक्सेलरेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ क्या, हाँ, माइनस कितना, ए ओमेगा स्क्वायर और कितना साइन ओमेगा टी। आ रही है बात याद, यही आया था, ठीक है ना। तो अब ये चार बातें हमारी आ गई, ये चार बातें आ गई, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे एनर्जी की, अब सुनना किसका करेंगे, एनर्जी की। और फिर इसके बाद जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एग्जाम में आते हैं। अब बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो मैंने कहा था कि दो ले रहे थे आप यहाँ पे, पोटेंशियल और काइनेटिक, पोटेंशियल और काइनेटिक। एनर्जी क्या ले रहे थे बेटा, एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी किसकी बेटा, मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी बात कर लो तो हम सब लोग एक बात जानते हैं, वो ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स का स्क्वायर। याद है स्प्रिंग वाले केस में यही पढ़ा था अपन लोगों ने, स्प्रिंग वाले केस में अपन ने यही तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद आ रही है क्या, हाफ के एक्स का स्क्वायर। बाकायदा प्रूफ भी क्या था इसका, देख लेना, करवा रखा है, ठीक है, हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब हमने ये देखा था कि भैया, हमने देखा था कि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या था, के बाई एम था। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि के कितना था, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहां अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये कहां पे, एट एनी पॉइंट एक्स, एट एनी पॉइंट एक्स। ये एक्स क्या होता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, u एंड x का ग्राफ, किसका बेटा, u एंड x का ग्राफ। तो यहाँ पे u है, यहाँ पे x है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है हमें u और x का, ठीक है, u और x का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरे को क्या साफ दिख रहा है कि ये ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। क्यों है पैराबोलिक ग्राफ, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर सब कांस्टेंट हो गए, सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब बची बात किसकी, एक्स की बात बची। अगर मैं इसको y मानता हूं, किसको, क्योंकि कहां पे ड्रॉ किया ये, y एक्सिस पे, कहां पर है, y एक्सिस पे। अगर मैं इसको y मान लेता हूं, अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टाइप का। किस टाइप का, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इसे y मान लिया मैंने क्योंकि कहां पर है, y एक्सिस पे, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। और इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, ऐसा, कैसा बनता है, ऐसा, अपवर्ड पैराबोला। क्या बनता है बेटा हमेशा, अपवर्ड पैराबोला। तो मेरे को बात समझ में आ रही है, ये ग्राफ किसका हो गया,
पोटेंशियल और एक्स का। मैं मान रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, मीन पोजीशन। जरूरी नहीं कि मीन पोजीशन 0 पे आ जाए, वो कहीं भी आ सकती है। तो इसमें मैंने ड्रॉ ऐसे कर दिया, ये क्या है, मीन पोजीशन। अब ये मैंने क्यों मानी मीन पोजीशन, सबको मालूम है, मैंने लिखवाया था मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या फिर मिनिमम, है ना, 0 या फिर मिनिमम। तो यहाँ मैंने क्या माना है, 0 माना है। तो इसलिए जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां मैंने क्या मान लिया, मीन पोजीशन मान ली। समझे बात को, कोई दिक्कत की बात है क्या, पक्का दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया हो गई बात, ठीक है ना। अब सबको मालूम है एक बात और, सब जानते हैं कि ये आ गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, काइनेटिक एनर्जी, किसकी बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेता हूँ। तो सब एक बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ मास इनटू वी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, हाफ मास इनटू वी का स्क्वायर, कोई चाय मंगो तो लो, हाफ मास इनटू वी का स्क्वायर। तो बेटा v की वेलोसिटी क्या होती है, v क्या होता है, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो अब मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, वो आ गई हाफ m v का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया बेटा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इंटू करो ना, एक बार इससे इंटू एक बार इससे इंटू, माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट x। कितनी बेटा, एट एनी पॉइंट x। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे क्या मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है। अब ये भी क्या है, अगर मैं ऐसे मान लूं कि मैं यहां मान लूं काइनेटिक एनर्जी, और मैं यहां मान लूं x, यहां मान लूं काइनेटिक एनर्जी, यहां मान लूं x, है ना। तो क्या मुझे साफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x है। क्या ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ है। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो x के सामने वो नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में। तो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है तो बनता है अपवर्ड पैराबोला, और अगर y इज इक्वल्स टू होता है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आता है, डाउनवर्ड पैराबोला। क्या आता है बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब क्या अपन सब जानते हैं कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है ना। और मैंने आपको लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पे। कहां होती है, क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है, मीन पोजीशन पे। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मीन पोजीशन क्या दिख रही है बेटा मुझे, ये मीन पोजीशन। समझ गए, कोई दिक्कत की बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैंने अब यहाँ पे एक बात देखी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व थी, वो क्या थी, कंजर्व थी। अगर वो कंजर्व नहीं होगी तो ऑस्किलेशन में ए फिक्स नहीं रहेगा। ये बात कही थी मैंने, ये बात कही थी मैंने कि अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट नहीं है, मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी हो वो क्या बन जाए, पूरी पोटेंशियल बन जाए। अगर ऐसा नहीं है तो एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं रहता। एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी। आप बात समझें, ये रहा मान लीजिए मीन पोजीशन, ये है मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से यहां की दूरी क्या थी, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां की दूरी क्या थी बेटा, एम्पलीट्यूड, यहां से यहां की दूरी थी। तो मुझे एक बात समझ में आती है, यहां से यहां की दूरी फिक्स तभी रहेगी जब एनर्जी का लॉस ना हो।
मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी क्या बन जाए, पोटेंशियल, और पूरा पोटेंशियल क्या बन जाए, काइनेटिक। अगर बीच में हवा की वजह से, है ना, फ्रिक्शन की वजह से अगर लॉस होगा एनर्जी का, तो फिर दोबारा आने के बाद जब यहाँ फिर से पहुंचेगा पार्टिकल, तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में रुकेगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर और कम। तो उस केस में ए फिक्स नहीं। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक टेबल है, मान लीजिए ये एक टेबल है, यहाँ लगा दिया आपने स्प्रिंग, और ये टेबल अब स्मूथ नहीं है, क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है, मतलब कि कुछ यहाँ फ्रिक्शन है, कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब अगर आप इस ब्लॉक को खींचें और छोड़ें, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी और रुक जाएगा। अगर सरफेस स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो ब्लॉक नहीं रुकता, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड अगर है, तो ही क्या होगा, तो ही क्या होगा, एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, वरना एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होगा, वरना वो धीरे धीरे दूरी कम करता हुआ रुक जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ गए। तो यहाँ पे हम कह रहे थे, जब हमने फिक्स किया हुआ है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना बेटा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये पोजीशंस क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। और ये भी क्या बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब मैं कहूंगा यार कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो बेटा क्या है, कंजर्व्ड है। क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस क्या होगी बेटा, पोटेंशियल। क्या होगी बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्लियर। अभी हमने देखा, अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आई है। प्लस यहां अपन ने क्या देखा, पोटेंशियल कितनी आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कितनी आई बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों किया मैंने ऐड, तो ये कैंसिल। तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है बात। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, और कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कोई बोले कि भैया ग्राफ ड्रॉ कर दो इसका, टोटल एनर्जी और एक्स का, भाई साहब वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट, वो फिक्स है। क्लियर, कोई दिक्कत की बात है, पक्का, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब अगर वो आपसे बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो भी आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको अगर दिख रहा हो तो ये क्या था, टोटल, ये क्या था, पोटेंशियल, ये क्या है, टोटल, ये क्या है। तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, कोई आपसे अगर ये बोल दे कि टोटल माइनस पोटेंशियल का कर्व ड्रॉ करो, तब भी किसका ड्रॉ करोगे, काइनेटिक एनर्जी का। समझ गए, समझ गए ना। अगर वो आपसे कह दे कि टोटल माइनस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करो, तब भी क्या ड्रॉ होगा, सेम काइनेटिक का। क्लियर है बेटा बात, पक्की बात है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हमने ग्राफ ड्रॉ करे पोटेंशियल काइनेटिक के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी इसी को हम ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। चलिए अब काइनेटिक की बात पहले कर लेते हैं। हम जानते हैं काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना बेटा, ये होता है। हम जानते हैं कि v की वैल्यू कितनी होती है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होती है बेटा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होती है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। अभी तक v की वैल्यू ये भी थी ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपको इन टर्म्स ऑफ x चाहिए तो वो लगा दिया, जो आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए तो ये लगा दिया, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पुट करूं, अब जो बात बनने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो ग्राफ बनने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसे क्या ऐसे बोल दूंगा, इट इंप्लाइज की काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ए ओमेगा और कितना बेटा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कितना बेटा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कितना बेटा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान रखिएगा कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ किसका है कॉस एक्स का, ये किसका बेटा कॉस एक्स का, है ना। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं ऊपर लेके पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में कुछ घुमा फिरा के आया तो हाँ कर ले, त्राहिमम ना बोले, पर पेपर देख के बताऊंगा कैसा है, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही बोल देते हैं हाँ बाजी 70 होंगे, पागल होंगे, हमें क्या दिक्कत, पेपर देख के बताएंगे, है ना। अब देखो के ई और टी का ग्राफ, के ई और टी का ग्राफ कैसे बनेगा समझिएगा। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर स्क्वायर आ गया तो नहीं तो अब अपॉन में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा नेगेटिव नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इसका मतलब क्या ग्राफ क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। अब कॉस पे क्या स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं आएगा, अब कैसे बन जाएगा ग्राफ ऊपर बन जाएगा, अब ऐसे बनेगा ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कुछ नहीं करना, कैसे ग्राफ बनेगा ये वाला हमें याद रखना है बस कि कॉस ग्राफ ऐसे बनता है और ग्राफ साइन का ऐसे बनता है, कॉस स्टार्ट होगा ऊपर से साइन होगा 0 से, बस खत्म, इतनी बात याद रखनी, इतनी मैथ्स में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर कॉस था तो ऐसे बनता है अपॉन में आता, सॉरी ये ग्राफ नीचे आता है ऐसे नेगेटिव में आता, अब नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है, क्या हो चुका है स्क्वायर हो चुका है, तो अब ये हो गया क्लियर। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ आ गया। अब मुझे बताओ x इक्वल्स टू क्या हमने ये सीखा था कि वो a साइन ओमेगा टी होता है, सीखा था। अगर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, मैंने क्या कहा अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं x और t का तो वो ऐसे बनेगा, क्यों बनेगा ऐसे, क्यों बनेगा, ग्राफ साइन का है, साइन तो ऐसे ही बनता है ना, ग्राफ इसका है साइन का, वो ऐसे ही बनता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, अब आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आएगी, बात ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। अब बात क्या आएगी यहाँ पे, मैंने कहा था कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है कि कितने के बाद मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, कितने के बाद मोशन खुद को रिपीट कर रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां से यहां, यहां से यहां, इसके बाद अब ग्राफ क्या होगा रिपीट होगा, है ना। हमने कहा था कि एक विदाउट रिपीट हुए एक जो साइकिल बनेगी पूरी उसमें जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, तो ये टाइम पीरियड कितना आ गया यहाँ पे टी, टाइम पीरियड क्या आ गया यहाँ पे टी, टाइम पीरियड क्या आ गया नहीं जाएगा उसमें नहीं जाएगा, ठीक है,
क्या क्या टाइम पीरियड टी आ गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक बात फिर ध्यान रखेंगे कि मैंने कहा कि अगर ये है आपका मीन पोजीशन, ये है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन ए, और ये कितना बेटा माइनस है, तो टाइम पीरियड मतलब कि एक चक्कर वापस कितने में लगेगा। जैसे कि यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, है ना। तो इस पूरे में जो टाइम लगा उसे अपन ने क्या बोला, टाइम पीरियड। क्या बोला, टाइम पीरियड। तो मुझे बताओ, जब टाइम पीरियड पूरे में मिला के टी लगा, तो यहां से यहां कितना लगा होगा, t/4। फिर यहां से यहां कितना लगा होगा, t/4। फिर यहां से यहां कितना लगा, t/4। फिर यहां से कितना लगा बेटा, t/4। क्लियर। तो आप थोड़ा देख पाएंगे, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में t/4। तो सामरा बहुत देखना अच्छे से बेटा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। क्या बेटा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी पोजीशन होगी बेटा, ये कौन सी पोजीशन है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बेटा, तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा बेटा, t/4। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा कहां पे आ गया बेटा, मीन पोजीशन पे। भाई मेन पोजीशन पे x कितना होगा, 0 होगा ना। x क्या होता है बेटा, सेंटर से कितना डिस्प्लेस हुआ। x क्या होता है, मतलब मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस तो वापस घूम के कहां पर आ गया, मीन पे। तो ये टाइम भी कितना है बेटा, फिर दोबारा से ये टाइम कितना होगा बेटा, t/4। ये कितना होगा बेटा, t/4। क्लियर। तो अब देखिए, अब देखिए जीरो कहां पे होती है बेटा, मैक्सिमम कहां होती है एनर्जी, मैक्सिमम कहां होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे। कहां पे होती है, तो यहां पे क्या आती, मीन पोजीशन क्या आती है यहां पे, ठीक है। एनर्जी मिनिमम कहां पे होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे क्या आ गई बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या आ गई बेटा यहां पे। तो मुझे बताओ, आप क्या पार्थ एक बात कह सकते हो कि यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, t/4। वही तो कहा मैंने, ठीक है। क्लियर है बात। अब बताना, अभी कहां पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहां पे क्या हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो यहां पे कहां पर आ गए, कहां पर आ गए, मीन पोजीशन पे। कहां पर आ गए, मीन। अब क्या इसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो ये बना, ये बना। अब क्या हो रहा ग्राफ, रिपीट। फिर से क्या बनेगा, ये और ये। फिर से क्या होगा, रिपीट, ये और ये। फिर से क्या, रिपीट, ये और ये रिपीट कितने के बाद हुआ, t/4 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 t/4, t के बाद रिपीट हुआ। ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ किसके बाद, t के बाद, है ना। ये रिपीट कितने के बाद हुआ, t/4 t/4 कितना, t/2। तो ये ग्राफ रिपीट हुआ, ये ग्राफ रिपीट हुआ t/2 के बाद। किसके बाद, t/2 के बाद रिपीट हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, t/2 के बाद ये ग्राफ रिपीट हुआ। तो बेटा इसका मतलब रिपीट जब होता है तो क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो x सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t का टाइम पीरियड क्या था, t था। कितना टाइम पीरियड, t। बट काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना आया बेटा, कितना आया, t/2। क्लियर, समझ गए। अब बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये पढ़ा हमने पहले भी। तो बेटा अब जब हम बात करें फ्रीक्वेंसी इस केस में, तो कितनी होगी, 1 में t/2। तो ये ऊपर आया तो कितना हो गया, 2/t। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, डबल। समझे बात को, पक्का समझ गए बात को। तो अब आपको ये पता रखनी है कि किसी भी एसएचएम के अंदर में ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड अगर t है, तो
काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना बेटा 2t, सॉरी t/2, कितना बेटा t/2। तो टाइम पीरियड हाफ हाफ हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब बात करता हूं किसके लिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने u और x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, u और x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, u और t का, u और t का। तो बेटा जी फिर देखते हैं, u कितना है बेटा, हाफ के एक्स का स्क्वायर, यही होता है बेटा, यही होता है, u इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, यही होता है बेटा। अब देखिए, तो मुझे पता है कि x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, a साइन ओमेगा टी। x कितना है बेटा, a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, है ना। अब बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ के, बेटा वैल्यू क्या है इसकी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया बेटा। अभी मैंने आपसे एक बात कही, चलो इस k की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, अभी लिखा ना मैंने, एक और कॉपी देखोगे परसों की पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। k कितना होता है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, आज भी लिखवाया है, ठीक है। k कितना होता है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया a स्क्वायर, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ पे u है और यहाँ पे t है, यहाँ पे u है और यहाँ पे t है, ठीक है। अब ग्राफ साइन का कहां से बनता है बेटा, जीरो से, वेरी गुड। तो ऐसे, अब स्क्वायर है, नेगेटिव में जाएगा नहीं, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना बेटा, डॉट डॉट मार दो कि चलता रहेगा ऐसे। अब फिर समझें, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे होती है, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई, समझ पा रहे हैं आप बात को, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा होगा, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा होगा। अब इसके बाद तो मोशन क्या हो रहा है, रिपीट, ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट। तो यही क्या बन गया इसका टाइम पीरियड t/2। तो इसका मतलब अगर किसी ऑस्किलेटरी मोशन का, किसी ऑस्किलेटरी मोशन का टाइम पीरियड, किसी ऑस्किलेटरी मोशन का टाइम पीरियड अगर t है, बेटा क्या है, अगर t है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा टाइम पीरियड बेटा, t/2, कितना बेटा, t/2। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा इसकी, मतलब टाइम पीरियड हाफ हो गया, टाइम पीरियड तो हाफ हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बेटा, डबल। क्लियर है, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, लिखें सब बच्चे।